हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेम विवाह और विवाह के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आमतौर पर मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि मैं हमारा हाथ देकर बताइए कि हमारा विवाह अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो ये जो वीडियो है मैंने स्पेशली लव मैरिज के ऊपर बनाई है कि कौन कौन से लोग जो लव अफेयर्स में हैं उनकी लव मैरिज होनी पॉसिबल है या नहीं, वो अपना हाथ देखकर इस चीज़ का ज्ञान कर सकें, इस चीज़ को ज्ञात कर सकें। तो मैं साथ के साथ आपको वो सारी लाइंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा और पूरी विस्तार में बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी लाइंस हैं जो हमें लव मैरिज के बारे में जानकारी देती हैं। सबसे पहले हाथ की रेखाएं, इनके बारे में ज्योतिषियों और विद्वानों ने बहुत सी रेखाओं की जानकारी दी है, जिनमें से एक हृदय रेखा है जो जीवन में प्रेम संबंध के प्रेम विवाह के योग बताती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हृदय रेखा कौन सी है। इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लाइन छोटी उंगली से शुरू होकर इस तरफ को चलती है और आमतौर पर कई बार ये यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, कई बार ये हृदय रेखा यहाँ तक गुरु पर्वत तक पहुँच जाती है। इस लाइन को हम हार्ट लाइन कहते हैं या हृदय रेखा कहते हैं। इस रेखा का संबंध सहन शक्ति, आत्मिक भावना, आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं, और इन सब बातों के साथ साथ हृदय संबंधी विभिन्न भावों के बारे में भी होता है। किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रेम के बारे में पता लगाने के लिए उसके मुख्य रूप से शुक्र पर्वत, हृदय रेखा, विवाह रेखा को विशेष रूप से देखा जाता है। इन्हें देखकर हम किसी भी व्यक्ति या स्त्री का चरित्र या स्वभाव जान सकते हैं। हृदय रेखा के बारे में आपको बता चुका हूँ कौन सी होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र पर्वत कौन सा होता है। ये जो एरिया जो लाइफ लाइन के नीचे वाला है, इस लाइन जहाँ मैं लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये होती है लाइफ लाइन। इसके बीच वाला भाग, ये जो भाग यहाँ पर जरा माउस का कर्सर आप देख सकते हो, इस भाग को हम शुक्र पर्वत मानते हैं। और इसके बाद विवाह रेखा, ये जो लाइन है, जो छोटी सबसे उंगली है, इसके और हृदय रेखा के बीच में जो लाइन होती है, आमतौर पर लोगों के यहाँ पर एक लाइन होती है छोटी सी, इस रेखा को हम विवाह रेखा कहते हैं। इन सभी चीज़ों को, यानी कि हृदय रेखा को जो मैं अभी दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, हृदय रेखा को, ये वाली जो लाइन है विवाह रेखा को, और ये जो माउंट है शुक्र का जो माउंट है, इन सभी को देखकर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी के किस्मत में प्रेम विवाह है, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें इससे मिल सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन सभी लाइंस को मैं एक बार मिटा रहा हूँ। शुक्र क्षेत्र की स्थिति अंगूठी के नीचे भाग में होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ हो, यानी ये वाला जो एरिया है, जिन लोगों के हाथ में बहुत उभरा हुआ हो, ऊपर को उठा हुआ हो, जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ होता है, उन व्यक्तियों का स्वभाव विपरीत सेक्स यानी कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति तीव्र आकर्षण रखने वाला होता है। वो वैसे व्यक्ति वासनात्मक प्रेम की ओर झुकाव वाले होते हैं। यानी जिन लोगों का ये एरिया बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, ऐसे लोग प्रेम में कम और सेक्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं। यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में पहला पोर, यानी अंगूठे का जो पहला पोर है बहुत छोटा हो और मस्तिष्क रेखा ना हो। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये जो अंगूठे का पहला पोर है, ये वाला एरिया, और ये जो लाइन है, ये मस्तिष्क रेखा होती है, यानी कि माइंड की लाइन, जो मैंने दोनों चीज़ें भी ड्रा की हैं। यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में पहला पोर बहुत छोटा हो और मस्तिष्क रेखा ना हो, तो वह स्त्री बहुत वासनात्मक होती है और वह ऑपोजिट सेक्स को देखते ही अपने मन पर काबू नहीं रख पाती। यदि हथेली में विवाह रेखा एवं कनिष्ठा उंगली के मध्य में 2-3 स्पष्ट रेखाएं हों, तो उस स्त्री या पुरुष के उतने ही प्रेम संबंध होते हैं। मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूं। हमारे यहाँ पर एक लाइन तो होती है जो मेन लाइन, इस तरह को वर्टिकल लाइन होती है। अगर इसके साथ 2-3 लाइन्स और हैं छोटी वाली, इसके ऊपर या इसके नीचे ऐसे छोटी छोटी लाइन्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस स्त्री या पुरुष के उतने ही प्रेम संबंध होंगे। और यदि किसी पुरुष की केवल एक ही रेखा हो और यह स्पष्ट तथा अंत तक गहरी हो,
अब इन लाइंस को मैं को क्लियर करके दोबारा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। किसी पुरुष की सिर्फ एक ही लाइन हो ऐसे, और ये बिल्कुल क्लियर हो, यानी इसमें इसके ऊपर कोई ऐसी आड़ी तिरछी ऐसे काटने वाली रेखा ना हो या कोई भी और लाइन ना हो। ऐसा व्यक्ति एक पत्नीव्रता होता है और वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है। हृदय रेखा का विश्लेषण कर यह बताया जा सकता है कि जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। हृदय रेखा पहले मैं ड्रॉ करके बता चुका हूँ। ये जो लाइन है, ये लाइन या तो यहाँ तक आती है या ये लाइन गुरु तक पहुँच जाती है, ऐसे थोड़ी सी आगे बढ़कर गुरु के नीचे आके खत्म होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा गहरी व स्पष्ट हो, ये लाइन जालीनुमा ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, स्पष्ट हो, और वो तर्जनी उंगली, ये वाली उंगली है जो तर्जनी है, और यहाँ मध्यमा, ये वाली उंगली को हम मध्यमा उंगली बोलते हैं, मध्यमा उंगली पर खत्म होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपार सफलता मिलती है, साथ ही प्रेम संबंध में भी कामयाबी उनकी संभव होती है। जिन व्यक्तियों की ये जो लाइन है या तो यहाँ पर खत्म हो या जिनकी हृदय रेखा जाकर इस उंगली के नीचे खत्म हो, ऐसे व्यक्तियों के प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब भी चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर भाग्य रेखा को मिलती है, तब भी उस व्यक्ति के प्रेम विवाह होने का योग बनता है। अब मैं आपको दोनों लाइंस ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये है हमारी भाग्य रेखा जो यहाँ नीचे से चलती है। इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो यहाँ शनि तक पहुँचती है। ये जो इधर वाला एरिया है, यहाँ पर मैं माउस का कर्सर अभी हिला रहा हूँ, ये चंद्र का एरिया है। अगर इसमें से कोई लाइन ऐसे जाकर इससे मिल जाए, टच हो जाए, तो ये भी एक प्रेम विवाह होने का योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों का प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्ट लाइन की ब्रांच गुरु पर्वत पर सीधी चली जाए तो भी उस व्यक्ति के प्रेम विवाह होने के चांसेस होते हैं, प्रेम विवाह होता है। मैं आपको एक बार दोबारा बना के बताता हूँ। ये जैसे एक हार्ट लाइन जा रही है जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसमें से कोई एक लाइन सीधी निकल के यहाँ पहुँच जाए, गुरु पर पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति के भी प्रेम विवाह ही होता है। पूरे 100% चांसेस होते हैं प्रेम विवाह होने के। यदि विवाह रेखा पर त्रिशूल हो तो उस व्यक्ति का विवाह दूसरी कास्ट में होता है, यानी कि प्रेम विवाह होने के चांसेस पूरे होते हैं। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। यानी अगर ये जो रेखा है इस पे त्रिशूल जैसा निशान बन जाए, ऐसे कुछ 3 रेखाओं में आगे अगर बंट जाए ये त्रिशूल जैसे, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह अपनी कास्ट में नहीं दूसरी कास्ट में होता है और प्रेम विवाह होता है और बहुत ही शानदार विवाह माना जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। मैं इन रेखाओं को मिटा रहा हूं। विवाह रेखा सूर्य रेखा से मिल जाए तो व्यक्ति को विवाह के बाद बहुत ही मान सम्मान की प्राप्ति होती है और प्रेम विवाह के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। सूर्य रेखा आपको बना के बताता हूँ। ये जो हमारी अनामिका उंगली है, इसके नीचे लोगों की लाइन होती है और बहुत से लोगों की लाइन यहाँ से शुरू होकर अनामिका के नीचे सूर्य तक जाती है। अब ये यहाँ क्या कहा जा रहा है कि विवाह रेखा सूर्य रेखा से मिल जाए तो व्यक्ति को विवाह के बाद बहुत मान सम्मान मिलता है और उनका जो विवाह है, प्रेम, अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, कोई अफेयर है, तो प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब अगर विवाह रेखा ये जो लाइन है ये लंबी होकर इस लाइन को टच कर जाए तो भी प्रेम विवाह ही होता है। अब लास्ट जो रह गया है एक पॉइंट, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। यदि प्रणय रेखा से कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर जाए तो प्रेम में सफलता और सुंदर पति अथवा पत्नी की प्राप्ति होती है। अगर ये प्रणय रेखा है, विवाह रेखा है, यदि इसमें से कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर यानी कि बुध की तरफ, उंगली की तरफ, यानी इसमें से अगर कोई ब्रांच निकलकर कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाए, एक शूट ऑफ शूट ऊपर की तरफ जाए, तो बहुत ही सुंदर पत्नी या सुंदर पति मिलने के योग होते हैं और प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था मैंने सारा वीडियो प्रेम विवाह के ऊपर बनाया, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन होता है कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो मुझे अगर आप अगर और कुछ जानना चाहते हैं इस संबंधी, अपने विवाह के संबंधी, तो आप कमेंट्स में मुझे अपने मैसेज छोड़ सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी मेरा कमेंट्स में मिल जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक करना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।